कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तुप्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्ध नीविपिलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम् किशोराकृति। ओम शांति शांति। तो निषेध कैसे करते हैं कि जो आँख के पीछे सो नहीं, तो फिर आँख नहीं, फिर मन नहीं, फिर बुद्धि नहीं, फिर समाधि नहीं। मुनियों की प्रवृत्ति जो है वो बाहर की अपेक्षा भीतर की ओर है। मुनि लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं, पर वो बाहर से भीतर जाने वाली भक्ति करते हैं। आत्म रूप से भक्ति करेंगे भगवान की, शांत रस हो गया। अंतर्यामी स्वामी के रूप से भगवान की भक्ति करेंगे तो दास्य रस हो गया। वो अलक्षण, अचिंत, अव्यपदेश ऐसे प्रभु के चिंतन में मग्न हो जाते हैं और परमात्मा के लिए अव्यवहार्य शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो मांडू के उपनिषद में अचिंत्यम, अलक्षणम, अव्यपदेशम जहाँ है ना, वहाँ एक अव्यवहार्यम शब्द दिए। तो भक्ति मुनियों की ही है, परंतु वो व्यवहार से अव्यवहार्य की ओर ले जाती है। और भक्ति गोपियों की भी है, परंतु वो तो भक्ति का संचार जैसे होता है ना, भक्ति का संचार करने वाली भक्ति है। जैसे चंद्रमा में आह्लाद है तो वो सबके भीतर आह्लाद का संचार करता है, शीतलता का संचार करता है। सूर्य में ताप है तो सबके अंदर ताप का संचार करता है। और गोपियों के हृदय में जो भक्ति है वो गोपियों के हृदय में तो छलकती है। मुनियों की भक्ति जहाँ आत्मलीन कर देती है, आत्मनिष्ठ कर देती है, कोई सात्विक भाव मुनियों की भक्ति में जहाँ प्रकट नहीं होता है। हमको 15-20 वर्ष की बात याद है। एक ब्रह्मचारी बड़े विद्वान से प्रजा के आस पास रहते थे। संभव है अभी उनका शरीर हो गए। उनका नाम त्रिवेणी दत्त था। बड़े निष्ठावान ब्रह्मचारी थे और बड़े पंडित। तो एक दिन मैं राज पंचाध्यायी की कथा कह रहा था तो चुपचाप सुन रहे थे। जब मैं उठ के जंगल की ओर जाने लगा तब मेरे पास आए और बोले कि हम जिस परमात्मा का चिंतन करते हैं वो तो हमको शांत कर देता है, और तुम जिस परमात्मा का वर्णन कर रहे हो इसका चिंतन करने से तो हमारी आंख में आंसू आते हैं, शरीर में रोमांच होता है, हरे कृष्ण चिल्लाने का मन होता है। ये तो भीतर से बाहर लाने वाला ईश्वर है। ये छिपे हुए को पकड़ करके खींच करके बाहर निकाल ले आए। जिसके लिए उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया था ना, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। वो कहते थे कि शांत रस निर्विकार है और श्रृंगार रस विकारी है। अब देखो आप, गोपी की भक्ति में विशेषता क्या है
इसने परमात्मा को धरती पर नचाया। और ऋषियों के प्रेम में विशेषता क्या है कि जीव का, ईश्वर का, वृत्तियों का, सबका नाचना बंद हो गया। तो जब नाच नाच के ईश्वर मिलता है तो समाधि लगा के ईश्वर को कौन प्राप्त करना चाहे? तो गोपियों ने तो खुद भी नाचा और ईश्वर को भी नचाया और हंसते खेलते, माखन खिला के, चोर चोर करके, उखल में बांध के, मुकुट उतार के, है ना, और चंद्रिका सिर पर लगाए थे और गोरोचन का तिलक मिटाए थे, उसकी जगह सिंदूर की बिंदी लगाए थे, है ना, कभी कासनी हटाए थे और उसकी जगह पर साड़ी, है ना, उसकी जगह पर साड़ी पहनाए थे, छोरा को छोरी बना के। ये जो श्री कृष्ण को उन्होंने बिल्कुल साधारणीकरण श्री कृष्ण का कर दिया, व्यवहार में जैसे हमारे भाई हैं, मित्र हैं, पति हैं, पुत्र हैं, ऐसे भगवान को बना करके रख लेना, ये मुनियों की भक्ति में नहीं है, ये मुनियों की भक्ति में नहीं है, ये गोपियों की भक्ति में है कि भगवान को अपने काबू में कर लें। ये गोपियों की भक्ति वशीकरण भक्ति है। इनके साथ ईश्वर वशीकरण चूर्ण है, बोला एक छिड़क दिया, जरा कृष्ण के ऊपर छिड़क दिया तो हाथ से नहीं, आंखें से छिड़क देती है महाराज। कृष्ण के ऊपर छिड़क दिया वो वशीकरण चूर्ण और इनके बस में हो गए। तो मुनीना मति दुर्लभा। अब कहो भाई, बाहर वाले कृष्ण अच्छे कि भीतर वाले कृष्ण अच्छे? गोस्वामी जी ने तो एक जगह साफ लिख दिया है कि अंतर्यामी राम से भी अच्छे बहिर्यामी राम है। हमें अंतर्यामी राम नहीं, हमको तो बहिर्यामी राम अच्छे लगते हैं। जो आंख से दिखते हैं वे हमको अच्छे लगते हैं, जो आंख बंद होने करने पर दिखते हैं ना, चोर को जो खुले में आवे सो चोर, कि जो आंख बंद करने पर अंधेरे में आवे सो चोर। तो साहूकार तो सबके सामने आता है भाई। सच्ची चीज को 10 आदमी के सामने आना चाहिए। वो आंख बंद करने के बाद कलेजे के अंधेरे में क्यों आवे? अगर सच्ची चीज है तो बड़ी सभा में 10 आदमियों के सामने आवे, फिर दिन लगा के देख ले कि सच्चा है कि झूठा है। सत्य वस्तु जो होती है सबके लिए सत्य होती है। तो गोपियों ने सबके बीच में भगवान को नचाया। दिष्टिया पुत्रान पतीन देहान स्वजनान भवनान चो हित्वा गृणीत यूयम यत कृष्णाख्यम पुरुषम परम। उद्धव जी कहते हैं ये मेरा सौभाग्य है क्या कि तुम लोगों ने कृष्ण की भक्ति की। देखो बात इस ढंग से बोली जा रही है, तुमने श्री कृष्ण की भक्ति की, श्री कृष्ण से प्रेम किया, ये मेरा सौभाग्य है। तो बाबा तुम्हारा इसमें क्या सौभाग्य है? तो हम जानते हैं कि जो राधा तो कृष्ण, जो कृष्ण से राधा, और दोनों गोलोक में मिले हुए धरती पर काहे को प्रकट हुए? तो धरती पर इसलिए प्रकट हुए कि उद्धव जी को भी इस प्रेम का कुछ पता चले। तो ये विरह क्यों दिखाया उन्होंने? कि विरह इसलिए दिखाया, हमेशा मिले हुए हैं, पर विरह क्यों दिखाया? कई इसलिए कि उद्धव जी जान जाएं कि प्रेमी लोग विरह में कैसे रहते हैं। तो दृष्टिया तुम्हारा ये त्याग, पुत्र का त्याग, पति का त्याग, देह का त्याग, इसमें देखो एक एक बात देखो। ब्रह्मचारी होना और भगवान का भजन करना, ब्याह नहीं करना हो ये सुगम है, लेकिन ब्याह कर लिया और बच्चे पैदा हो गए और उसके बाद भगवान का भजन करना, तत्रापि पुत्रान हित्वा, उसमें भी अपने पैदा हुए बेटे को छोड़ करके, और बेटे को नहीं बेटों को छोड़ करके। हे भगवान,
बहुत मुश्किल है। हम जानते हैं, एक सज्जन को हम जानते हैं, उनका बेटा उनको मारता है, बाप को मारता है। ऐसा दुष्ट गुंडा बेटा पैदा हो गया जो अपने बाप को मारता है, लेकिन बाप उन्हीं बेटों के लिए भीख मांगता है, उन्हीं बेटों के लिए बाप भीख मांगता है। तो पुत्र से इतना स्नेह होता है। एक हमारे मित्र हैं, तो वो अपने बच्चे को हृदपिंड कहते थे। हृदपिंड पढ़े लिखे हैं, तो बोले ये तो हमारे कलेजे का टुकड़ा है। और हृदपिंड शब्द हमको याद है, दादा को भी याद होगा, है ना। वो हृदपिंड कहा करते थे। बड़े पढ़े लिखे सभ्य पुरुष है। आजकल सभ्य पुरुष उनको कहते हैं जो विलायत वालों से ज्यादा मिलते जुलते हैं, तो सभ्य पुरुष है। अच्छा देखो, अब दूसरी बात देखो गोपियों की, पति हितवा। एक पति अपनी पत्नी का त्याग करके चला जाए और सन्यासी हो जाए और भगवान का भजन करे, ये आसान है। लेकिन पति हितवा, सब गोपियों के पतियों की अपेक्षा के पति बहुवचन है, तो कोई छोड़ता है? कहीं शास्त्र में विधान है इसका? नारायण कहो, न शास्त्र में विधान है। और स्त्री के लिए महाराज निराश्रय हो जाना ये बहुत मुश्किल है। निराश्रय न तिष्ठन्ति पंडिता वनिता लता, ये आश्रय होता है। तो देखो गोपियों के प्रेम में क्या है, ये है। अब ध्यान और विलक्षण है, जरा ध्यान दो इस बात पर कि गोपी ने देहान हितवा अवृणीत, गोप्यः भवत्यः देहान हितवा अवृणीत। गोपियों ने देह का परित्याग करके कृष्ण का वर्ण किया। पुत्र छोड़ना आसान है, पति छोड़ना आसान है, लेकिन देह छोड़ना, तो बात समझ में नहीं आएगी जल्दी कि देह छोड़ के भगवान से क्या प्रेम किया। ये मथुरा की स्त्रियों के प्रसंग में भी ये बात है, यज्ञपत्नियों में भी, और रासलीला के प्रसंग में भी ये बात है कि जब एक गोपी को, एक यज्ञपत्नी को बंद कर दिया गया मथुरा में और अनेक गोपियों को गोपों ने रोक लिया, घेर दिया, तो उसका नतीजा क्या निकला कि जो चल के गई गोपियां वे पीछे पहुंची और जो रोक दी गई वे पहले पहुंच गई। तमेव परमात्मानं जार बुद्धियापि संगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। इसी में ये बात निकलती है कि गोपी का प्रेम स्थूल शरीर से मिलन नहीं है, सूक्ष्म शरीर से भी मिलन नहीं है, कारण शरीर से भी मिलन नहीं है, बल्कि प्रेम का जो स्वरूप है निरावरण करने वाला, ये प्रेम की प्रकृति है कि दो के बीच में जो पर्दा है उस पर्दे को हटा दे, उसको प्रेम बोलते हैं। पर्दा हटाना प्रेम का काम है। हारो नारो कंठे मया विश्लेष भीरुणा, प्रेमी कहते हैं हमने अपने गले में हार इसलिए नहीं पहना कि हमारे और प्रियतम के बीच में वो हार व्यवधान बन करके आ मिलेगा। प्रेम फूल की माला का भी व्यवधान नहीं कहता तो और आवरण कहाँ से सहेगा। प्रेम का काम तो आवरण भंग करना है। इसीलिए यदि देह अपने प्रियतम से दूर करने लगता है तो देह के पर्दे को भी फाड़ दिया जाता है। तो गोपियों ने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के पर्दों को फाड़ करके आत्मा और आत्मा का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन जैसा होता है वैसा प्रेम किया। स्वजनान भवनानि च, अपने सगे संबंधियों को छोड़ा, अपने घर छोड़े।
जाते प्रिय न राम वैदेही तजिए साहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो संत ब्रज पंतन भय मुद मंगलकारी नाते नेह राम के मनियत स्वर्ग सुसेव्य जहालो अंजन कहा आँख जो सुबह बहुतक कहा कहालो तुलसी सो सब भापि परम प्रिय पूज्य प्राण ते प्यारो जातो होई स्नेह राम पद एतो मतो हमारो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए साहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजोरे मन हरि विमुखन को संग जाके संग कुबुद्ध जत है परत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। गोपियों ने छोड़ा तो छोड़ते तो सब हैं, पर छोड़ के वरण किसको करते हैं? हित्वा वृणीत जूयम यत कृष्णाख्यम पुरुषम परम। मुनि लोग वरण त्याग तो करते हैं, परंतु वरण किसका करते हैं? केवल स्वयं शेष रह जाते हैं, उनके लिए कोई वरणीय नहीं रह जाता। और गोपियों ने त्याग तो किया मुनियों के समान, और मुनि लोगों ने वरण नहीं किया और गोपियों ने वरण किया। तो किसका वरण किया? तो परम पुरुष का वरण किया। कृष्णाख्यम पुरुषम परम, ये नाम ही कृष्ण है। कृष्ण की आख्या यस्य, कृष्ण ये नाम है, असल में है कौन? तो असल में ये परम पुरुष है, परमात्मा है। नाम है जिसका कृष्ण कन्हैया, कृष्णाख्या। कृष्ण के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति हुई है, आख्या माने अभिव्यक्ति, ख्याति। जो परब्रह्म परमात्मा कृष्ण के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है, कृष्ण के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, उस परम पुरुष को गोपियों ने वरण किया। कृष्ण भूभात का शब्द, कृष्ण माने सत्ता और न माने परमानंद। परमानंद भूमि, परमानंद सत्ता, परमानंद आनंद ही आनंद जहाँ, उस परम पुरुष को गोपियों ने वरण किया। सर्वात्म भावोधिकृतो भवती नाम अधोक्षजे विरहेण महाभागा महान में निग्रह कृतः। सर्वात्म भावोधिकृतो भवती नाम अधोक्षजे। उद्धव जी कहते हैं कि गोपियों, आप लोगों ने सर्वात्म भाव को अपने अधिकार में कर लिया श्री कृष्ण के प्रति। कैसे किया? विरहेण, विरहेण महाभागा महान में निग्रह कृतः। एक में अपने ऊपर जो कृपा हुई उसका वर्णन है, और एक में जो गोपियों की स्थिति है उसका वर्णन है। अब देखो कहते क्या है कि हे गोपियों, तुम्हारा श्री कृष्ण के प्रति सर्वात्म भाव हो गया। मन जहाँ देखते हैं वहाँ कृष्ण ही कृष्ण भागता है। ये शब्द वेदांतियों का भी है और भक्तों का भी है। सर्वात्म भाव, देखो जरा सा इसमें फर्क डाल देना तो सर्वोपि आत्मभाव अधिकृता। पहले सर्व को अलग करो और आत्मभाव को अलग कर लो।
आत्मा में जितना भाव तुम्हारे है, माने तुम्हारे अंतःकरण में जितने भाव उठते हैं, सर्वोपि आत्मभाव, सर्वात्म भाव, गोपी के मन में जितने भाव उठते हैं, आत्मा माने हृदय हो, हृदय में जितने भाव हैं उनका नाम हुआ आत्मभाव। और सारे आत्मभाव कहाँ हैं? तो कृष्ण में। माने गोपी जब सोती है तो ऐसे ही लगता है कि कृष्ण में सो रहे हैं, जब चलती है तब ये लगता है कि कृष्ण के साथ ही चल रहे हैं, जब बोलती है तो ये लगता है कि कृष्ण से बात कर रहे हैं, जब खाती है तब ये लगता है कि कृष्ण के लिए खा रहे हैं, जब पानी भरती है तब कृष्ण के लिए, और धान कूटती है तो कृष्ण के लिए, और गोबर काटती है तो कृष्ण के लिए। जितने संकल्प गोपी के हृदय में उठते हैं, जितने भाव उठते हैं, उन भावों के सामने श्री कृष्ण खड़े हैं। सर्वोपि आत्मभाव अभोक्षवे अधिकृता, सारे आत्मभाव उन्होंने श्री कृष्ण के साथ जोड़ दिए। अब जरा अपनी ओर भी देखना, अगर सोते किसके लिए हैं तो अपने लिए, खाते किसके हैं तो अपने लिए। अरे बाबा, ठाकुर जी के लिए करो ना थोड़ा। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, तब साधन अपने आप पवित्र हो जाता है। और उद्देश्य पवित्र नहीं हो तो पवित्र साधन भी अपवित्र हो जाता है। एक प्रबोध चंद्रोदय नाटक है, प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत में बड़ा उत्तम नाटक है, 700-800 वर्ष पहले का। तो कहते हैं कि एक सज्जन प्रातः काल रोज काशी में जा करके घाट पर गंगा जी में स्नान करके और चंदन लगा के और हाथ में माला लेके और घंटों तक जप किया करते थे। क्या बढ़िया प्रश्न है, क्या माला है, क्या रूप बना है, वेश बना है, और काहे के लिए? बोले कि कोई यजमान फंस जाए इसके लिए। अब जप करना बहुत बढ़िया, गंगा स्नान बहुत बढ़िया, संध्या वंदन बहुत बढ़िया, लेकिन उनका लक्ष्य ये कि कोई गांठ का पूरा आंख का अंधा हमारे चक्कर में आए। बिगड़ गया ना काम, अच्छा काम होने पर भी बिगड़ गया, उसका उद्देश्य बिगड़ गया। अब एक आदमी है, वो सवेरे लेके झाड़ू उठता है और सड़क पर लगा रहा है, तो क्यों? कई रास्ते भगवान निकलेंगे। झाड़ू लगाना अच्छा कि संध्या वंदन करना अच्छा? तो झाड़ू लगाना अच्छा है। हम संध्या वंदन के विपरीत नहीं बोल रहे हैं, हम तो कहते हैं संध्या वंदन भी करो और भाव को पवित्र करो। भाव पवित्र होना चाहिए। तो गोपी के भाव में पवित्रता आ गई है। अब दूसरा इसका अर्थ देखो, सर्वात्मा भाव। भाव कैसा है? बोले सर्वात्मा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो गोपी के हृदय में एक भाव है, लेकिन वो सर्वम असति इति सर्वात्मा, सर्वम असति व्याप्नोति, जो गोपी के सामने आया। एक हरणी आई गोपी के सामने और वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई। एक लता को गोपी ने छू दिया और वो श्री कृष्ण प्रेममयी हो गई। एक वृक्ष की ओर गोपी ने देखा और उसमें श्री कृष्ण का प्रेम भर गया। उस गोपी का भाव कैसा है? तो सर्वम असति व्याप्नोति इति सर्वात्मा। क्या उसको बोलते हैं, एक रोग होता है ना जो एक से दूसरे में जाता है, संक्रामक, संक्रांत होने वाला रोग हो। एक सज्जन हमारे पास आए एक दिन, तो उन्होंने बताया कि हमको इन्फेक्शन हो गया है ना। तो दिखाया उन्होंने, उनके यहाँ लाल लाल हो गया था और दाने हो गए थे। तो आँख जाने पर भक्त के शरीर से जो तन्मात्राएं निकलती है ना,
सब चीज अपने शरीर में से एक प्रकार के भाव को सब फेंकते हैं। अगर क्रोधियों के बीच में बैठना पड़े तो थोड़ी देर में क्रोध आने लगे, कामियों के बीच में बैठना पड़े तो थोड़ी देर में काम आने लगे, प्रभावशाली भक्तों के बीच में बैठना पड़े तो थोड़ी देर में हृदय में भक्ति का संचार हो जाए। तो गोपियों का भाव कैसा है कि सर्वात्मा है। सर्वात्मा है माने संचरणशील है। उद्धव जी कहते हैं कि तुम्हारा जो भाव है वो हमारे हृदय आ रहा है, हमारे हृदय में आ रहा है। गोपियों अगर ऐसा रहा तो थोड़ी देर में मैं भी श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगूंगा, बोला, और मैं स्वयं गोपी हो जाऊंगा। सर्वात्मा भाव, तुम्हारा भाव तो एक हृदय में संकीर्ण रहने वाला नहीं है, सर्वात्म भाव है। जित देखो जित श्याममयी है, ये में रहो नाहीन छोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरे हो, उदो मन न भय दस बीस, एक हुको से गयो श्याम संग तो आराधो ईश। तो गोपी के मन में कृष्ण है, ये प्रेम बहुत बड़ा तत्व है। ये आजकल जो सड़क पर जो प्रेम है, पार्क में जो प्रेम है, ये देह का जो देह से प्रेम है, ये जो कपट पूर्ण प्रेम है, जिसमें न त्याग है, न समर्पण है, न चिंतन है, न अनुकूलता है। देखो ना, प्रेम में त्याग होता है दूसरों का, समर्पण होता है अपने आप का, चिंतन होता है मन से, और अनुकूलता होती है प्रियतम की। ये प्रेम महाराज जीवन की दिशा को मोड़ देने वाली चीज है। ज्ञान जीवन का निर्माण नहीं करता है, प्रेम जीवन का निर्माण करता है। प्रेम पीतल को सोना बना दे, ऐसा रसायन की शक्ति है उसमें। और ज्ञान पीतल को पीतल दिखावे, सोना को सोना दिखावे। ज्ञान माने बदलना नहीं होता, और प्रेम माने तो बदलना होता है। जो पत्थर को बुला दे, जो पत्थर को बुलवा दे, नचवा दे, हंसा दे, खिला दे, है ना, उसका नाम प्रेम होता है। प्रेम कमजोर को बलवान बना दे, दूर को निकट बना दे, त्यागी को रागी बना दे, रागी को त्यागी बना दे, निराकार को साकार बना दे, निर्गुण को सगुण बना दे, कारण को कार्य बना दे, बाप को बेटा बना दे, परिपूर्ण को परिच्छिन्न बना दे। वो सामर्थ्य प्रेम में है। प्रेम में सामर्थ्य होता है, प्रेम में शक्ति होती है। वह सारी सृष्टि को उलट देने की शक्ति होती है। सर्वात्म भावो विकृत भवती नाम अधोक्षजे। गोपियों, अधोक्षज, अधोक्षज माने श्री कृष्ण। अधः अधस्तात् अधः अक्षजम वृत्ति ज्ञानम दस्मात् स अधोक्षजः। दृष्टि ज्ञान जिनसे बहुत नीचे है, माने जिस दिव्य देश में परमात्मा का अनुभव होता है, उसकी अपेक्षा ये संसार की दशा अत्यंत निम्न कोटि की है। तो उस अधोक्षज प्रभु के प्रति सर्वात्म भाव तुम लोगों ने सर्वात्म भाव अधिकृत कर लिया, अर्थात संपूर्ण प्रेम तुम्हें प्राप्त हो गया। प्रेम की सारी दशाएं तुम्हारे जीवन में आ गई। तो बोले तो सच्चे प्रेम में तो विरह नहीं। तो ये विरह नहीं है, ये अनुग्रह है। देखो श्लोक का अर्थ देखो क्या अद्भुत है। विरहेण महाभागा महान में निग्रह कृतः। हे महाभागा गोपिया, हे महाभाग्यवती गोपियों। महाभागा कहने का अभिप्राय है तुम्हारा तो कृष्ण से नित्य योग है। स्त्री भाग्यवती तब होती है जब उसके प्रियतम पति का उसको संयोग है।
तो तुम तो भाग्यवती हो, तुम्हारा हृदयेश्वर, तुम्हारा प्राणेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें योग नहीं है देवियों, हम पहचान गए तुमको। तो बस देख रहे हो हम रो रही हैं, हम विकल हो रही हैं, हम भौरे के पीछे पीछे ऐसे भटक रही हैं, हमारी ये बेहोशी हमारी सती की, और तुम कहते हो कि तुम्हें बिना नहीं है। तो नहीं महाभागा विरहेण महान में निग्रह कृता, ये जो तुमने विरह दशा प्रकाशित की है, ये तो मेरे ऊपर अनुग्रह है तुम्हारा कि हमारे सामने अपना विरह प्रकट किया है। ये विरह क्या है? तो अनुग्रह है। किसके ऊपर? मेरे ऊपर। मैं हूँ कृष्ण का विरही और तुम हो संयोगिनी। पर तुम जानती हो कि संयोग में क्या सुख है और विरह में प्रेमी लोग कैसे रहते हैं, ये तुमको मालूम है। तो तुमने आज हमको शिक्षा दी है कि उद्धव जी ये विरहेण अनुग्रह कृता, विरहेण हेतुना में मम ऊपरी अनुग्रह कृता, महान अनुग्रह। ये तुमने अपने विरह की दशा प्रकट करके ऊपर हमको बताया है कि उद्धव जी, अगर तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम होता तो तुम श्री कृष्ण को मथुरा में छोड़ करके यहाँ आते। लो, तो विरह ऐसा होता है जो देखेगा। विरह में सर्वात्म भाव है। जब तक सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन नहीं होवे तब तक क्या प्रेम और क्या विरह। महान में निग्रह कृतः, उद्धव बन गए जी। ये गोपियों की जो दशा है ये जीव पर अनुग्रह है। तो क्यों? बोले देखो, दो ही अवस्था हो सकती है, या तो भगवान से हम मिल के रह रहे हैं या भगवान से बिछुड़ के रह रहे हैं। तो बोले कि असली क्या है? असली मत पूछो, तुमको अनुभव क्या होता है। इसमें असली नकली की कोई बात नहीं है, तो हम सब लोग जानते हैं ना। जो असली है तो असली है, जो नकली है तो नकली है। पर तुमको मालूम क्या पड़ता है? तो तुम मानते हो कि ईश्वर है? ये बात पूछते हो। हम लोगों में ऐसा कौन है जो ईश्वर को नहीं मानता? सब मानते हैं। तो अच्छा, ईश्वर अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गण मिले है, कहाँ है? तो वो अपार करुणा पारावार है, कहे तो वो सुंदर है, मधुर है, प्रेमी है, कहे तो वो कोमल चित्त है, कहे तो तुम उसके बिना कैसे रह रहे हो? ये तो बताओ। इतनी महत्वपूर्ण वस्तु छोड़ करके और तुम सृष्टि में जी रहे हो, उसके लिए तड़पते नहीं, रोते नहीं, उसके लिए व्याकुल होते नहीं, उसके लिए तुम्हारी आंखों में दो बूंद आंसू आता नहीं, उसके लिए तुम्हारा दिल फटता नहीं। क्यों नहीं फटता? बोले देखो जी, तुम ईश्वर की अस्तित्व को तो मानते हो, लेकिन उसके भक्त नहीं है। उधो ना हम विरहिन ना तुम दास। उधो जी, न तुम दास हो उनके और न हम उनकी विरहिनी है। हमसे कहते हो कि पीतांबर भारी मुरली मनोहर श्याम सुंदर, अपने सलोने सलोने ब्रजराज कुमार को छोड़ करके हम आकाश का ध्यान करें, चिदाकाश का ध्यान करें। तो न हम विरहिणी हैं और न तो तुम दास हो। विरही को कैसे रहना चाहिए? देखो, आस्तिक होना दूसरी बात है। रास्ते में चलते होते हैं, कोई मंदिर पड़ता है तो हाथ जोड़ लेते हैं, तो संतोष हो जाता है कि हम ईश्वर को मानते हैं, आस्तिक हैं, श्रद्धालु हैं। मतलब देखो ना, प्रणाम करते हैं देवता को, राम क्या पूछना, हमारे सभी का आस्तिक और
तो ये बालाजी बाबाजी बोलना दूसरी चीज है और ईश्वर का प्रेमी होना दूसरी चीज है। तो जो ईश्वर का प्रेमी होता है उसको संयोग में रसास्वाद होता है और वियोग में पीड़ा होती है। जिसको ईश्वर के वियोग की पीड़ा नहीं हो रही है, वियोग की पूर्णा तो है और वियोग की पीड़ा नहीं है। हम ये मानते हैं कि यदि संयोग की पूर्णा हो गए, ये पूर्णा हो गए कि हम ही हैं, अच्छा है कोई बात, ये पूर्णा हो गए कि मिले हुए हैं कोई बात, पर ये पूर्णा हो गए कि ईश्वर हमसे अलग और हम ईश्वर से अलग, और उसके बाद भी तुम्हारा दिल फटता नहीं है, और हम ईश्वर से अलग, और उसके बाद भी तुम्हारा दिल फटता नहीं है, व्याकुलता होती नहीं है, तड़प होती नहीं है, रग रग व्याकुल होती नहीं है, तो तुम क्या भक्त हो, क्या प्रेमी हो। तो संसार के जीव कुछ नास्तिक होते हैं, जो नास्तिक होते हैं उनकी हम बात नहीं करते। जो आस्तिक हैं उनमें से जो भक्त हैं, जिनको भगवान का विरह सताता है, ये विरही लोग कैसे रहते हैं उद्धव जी को मालूम नहीं है। उद्धव जी कहते हैं विरहेणा, ये विरह प्राकट्य ना, जो तुमने अपने जीवन में विरह प्रकट किया है, ये केवल मेरे ऊपर महान अनुग्रह करने के लिए और जीव ऊपर महान अनुग्रह करने के लिए कि संसार के जीव ये समझें कि कृष्ण के विरह में कैसे रहा जाता है। ये विरह, ये व्याकुलता लोग समझ सके, इसके लिए तुमने ये विरह प्रकट किया है, ये मेरे ऊपर अनुग्रह है, ये दीक्षा है। हो जैसे शिष्य की श्रद्धा और गुरु का अनुग्रह, ये जब दोनों मिलता है तब उसको दीक्षा बोलते हैं। शिष्य के हृदय में तो होगा श्रद्धा और गुरु के हृदय में होगा अनुग्रह। जब अनुग्रह और श्रद्धा दोनों का मिलन होता है तब दीक्षा संपन्न होती है। और शिष्य में तो श्रद्धा न हो और गुरु में अनुग्रह न हो, है ना, तब दीक्षा कहाँ से होगी? एक दिन में, एक क्षण में शक्तिपात जिसको बोलते हैं ना, शक्तिपात, गुरु अपने हृदय में स्थित ज्ञान को, भाव को शिष्य के हृदय में संचारित कर रहे। तो देखो, गोपियों को पहले तो बनाया बताया कि तुम आचार्य हो, ठीक है, अच्छा कुछ नहीं बोलते, तो तुम भक्ति की आचार्य हो, माने हमें भक्ति देनी पड़ेगी, है ना। बोले नहीं, किसी महात्मा से जाके, किसी मुनि से जाके लो, तो उन्होंने कहा मुनि नाम अति दुर्लभा, मुनियों को दुर्लभ है। अब बोलते हैं कि तुम्हारे दर्शन से चाक्षुषी दीक्षा तुम्हारी, तुमने जो आंख से हमारी ओर देखा, इससे चाक्षुषी दीक्षा हो गई, हमारे ऊपर अनुग्रह हो गया, आ गया हमारे अंदर विरह, आ गई हमारे अंदर भक्ति तुम्हारी कृपा से। ये भक्ति महात्मा मुनियों से मिलने वाली नहीं, गोपियों से मिलने वाली है, और निकृष्ट नहीं, सर्वोत्तम है। और मेरे ऊपर विरह प्रकट करके तुमने ये अनुग्रह दीक्षा मुझे दी है, जिससे हमारे हृदय में भी भगवान की भक्ति आवे। अब श्रूयताम प्रिय संदेशो भवतीनां सुखावः यमादायागतो भद्रा अहम भर्तूरः स्करा। अब ये प्रसंग